दोस्तों, एक लड़का मेहनत मजदूरी करके ऑटो रिक्शा चलाकर अपनी पत्नी की पढ़ाई लिखाई कराता है। और जब उसकी पत्नी पढ़ लिख कर एक गवर्नमेंट टीचर बन जाती है और कामयाबी हासिल कर लेती है, तो उस लड़की का पूरी तरह से व्यवहार बदल जाता है। वह अपने पति को धोखा देकर उससे तलाक ले लेती है। कहती हैं, तुम एक आम आदमी हो, ऑटो रिक्शा चलाते हो और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। अगर तुम्हारे साथ मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और इससे मेरी इज्जत भी घट रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर वह अपने पति से रोजाना लड़ाई करती रहती है और बाद में अपने पति को धोखा देकर उसके ना चाहते हुए भी तलाक ले लेती है। लेकिन दोस्तों, समय का पासा ऐसा पलटता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि तलाक होने के बाद लड़का इंतकाम की आग में जल रहा था और अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए वह भी कड़ी मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई करता है। करीब 3 साल में ही उसकी मेहनत रंग लाती है और भगवान की कृपा से वह भी एक एसडीएम अधिकारी बन जाता है। संयोग से एसडीएम ऑफिसर बनने के बाद वह अपनी ही तलाकशुदा पत्नी के स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचता है। तो उसकी तलाकशुदा पत्नी जब 3 साल बाद अपने पति को एसडीएम अधिकारी के रूप में देखती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अपने स्कूल के प्रिंसिपल के सामने ही अपने पति के चरणों में गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी एसडीएम साहब अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि जिसे देखकर सभी लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं। आप भी अगर सुनोगे तो सोच में पड़ जाओगे और कहोगे, एसडीएम साहब ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। दोस्तों, ये कहानी भी ज्योति मौर्यन की लाइफ स्टोरी से कम नहीं है। ज्योति मौर्य ने जो अपने पति के साथ बर्ताव किया था, इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंसान कितनी जल्दी अपना रंग बदल लेता है। दोस्तों, ये बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक ही निवेदन करता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं डेली नए नए इंटरेस्टिंग कहानियां आप लोगों को सुनाती रहूं। दोस्तों, ये कहानी अभिजीत और तान्या मन की है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहते थे और दोनों ही पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे। लेकिन अभिजीत के पिता एक छोटे वर्ग से थे, फिर भी मेहनत मजदूरी करके अपने इकलौते बेटे को पढ़ा रहे थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह अभिजीत की शादी तान्या नाम की एक लड़की से करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, तान्या अभी और पढ़ना चाहती थी, इसलिए अभिजीत से शादी करने से पहले वह यह शर्त रखती है, शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। कैसे भी हालात हो, तुम मेरी पढ़ाई को पूरा करोगे। क्योंकि अभिजीत भी पढ़ा लिखा था, वह अपनी पत्नी की इस भावना को अच्छे से समझ जाता है और राजी हो जाता है। इसके बाद दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अभिजीत और तान्या एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक अभिजीत की मां की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद पता चलता है कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि वे एक लंबे समय से धूम्रपान का सेवन करती आ रही थीं। अभिजीत अपनी मां को सभी बड़े हॉस्पिटल में दिखाता है, कभी देहरादून, कभी दिल्ली और कभी मेरठ में ही उनका इलाज करवाता है। इस वजह से अभिजीत की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जाती है, क्योंकि जो कुछ पैसा उनके पास था वह इलाज में लग गया था और अभी भी दवाइयां चल रही थीं। उधर तान्या का बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आ जाता है। वह सफलतापूर्वक पास हो जाती है। अब अभिजीत सोच में पड़ जाता है, तान्या का एडमिशन सेकंड ईयर में कराऊं या नहीं, क्योंकि अब मेरे पास इतना पैसा नहीं बचा कि उसकी फीस भर सकूं। लेकिन अभिजीत ने तान्या से वादा किया हुआ था कि किसी भी हालात में उसकी पढ़ाई नहीं रुकने देगा। इसलिए वह मेहनत मजदूरी करता है और एक ऑटो रिक्शा खरीदकर चलाना शुरू कर देता है। दिन रात मेहनत करके धीरे धीरे पैसा जमा करता है और तान्या का एडमिशन भी करवा देता है। अभिजीत कभी भी मेहनत या कोई दूसरा काम करने में शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ था। घर के खर्चों के साथ साथ तान्या की पढ़ाई में भी काफी पैसा खर्च हो रहा था। लेकिन ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन अभिजीत की माँ अभिजीत को एक खुशखबरी देते हुए कहती है, बेटा, तू अब बाप बनने वाला है, तेरी पत्नी उम्मीद से है। ये खबर सुनते ही मानो अभिजीत अपनी सालों की थकान को सिर्फ एक पल में ही भूल जाता है। वह इस बात से बेहद खुश होता है। कुछ महीने बाद ही उनके घर एक बच्ची का जन्म होता है और इसी बीच तान्या का बीएड फाइनल ईयर भी पूरा हो जाता है।
अब तान्या घर पर ही रहकर अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और अभिजीत बाहर ऑटो चलाकर पैसा कमाता है। समय ऐसे ही गुजरता गया और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टीचर पद के लिए भर्ती निकलती है, तो तान्या भी इस फॉर्म को अप्लाई कर देती है। कुछ समय बाद एग्जाम होता है, जिसमें वह अच्छी रैंक से पास भी हो जाती है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टीचर के रूप में उसकी नियुक्ति हो जाती है। दोस्तों, जितने भी लोग इस बात को सुनते हैं कि अभिजीत की वाइफ एक प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर बन गई है, तो सभी लोग अभिजीत की बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके हौसले और हिम्मत की दाद देते हुए कहते हैं, देखो कैसे ऑटो रिक्शा चलाकर मेहनत मजदूरी करके अपने घर को संभाल रखा था और साथ में ही अपनी पत्नी की पढ़ाई भी करा रहा था, जिसके फलस्वरूप आज उसकी पत्नी एक गवर्नमेंट टीचर बन गई है। अभिजीत का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था जब वह यह सब बातें किसी दूसरे के मुंह से सुनता था। 1 साल तान्या की पोस्टिंग पास के ही शहर में रही, लेकिन फिर उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो जाती है, जो कि उनके घर से बहुत दूर था। तो अभिजीत कहता है, तान्या, तुम बेफिक्र होकर वहां पढ़ाने के लिए चली जाओ और किराए पर एक कमरा लेकर वहीं रहकर तुम अपनी नौकरी को जारी रखना। बच्ची को मेरे पास ही छोड़ दो, क्योंकि अभी यह इतनी बड़ी नहीं हुई है। तुम इसके साथ परेशान हो जाओगी और अगर रूम पर भी इसे छोड़कर पढ़ने के लिए जाओगी तो यह अकेले रूम भी नहीं पाएगी। इसे तुम यहीं हमारे पास ही छोड़ जाओ। मम्मी पापा और मैं बच्ची की अच्छे से देखरेख कर लेंगे। फिर तान्या भी खुद को संतुष्टि देते हुए सोचती है, अभिजीत ठीक ही कह रहा है। बच्चे मेरे साथ में परेशान ही हो जाएंगे। यहाँ माँ बाबूजी हैं, इसकी देखभाल के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी। फिर वह दूसरे शहर पढ़ाने के लिए चली जाती है। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन करीब 4 महीने के बाद न जाने क्यों तान्या अभिजीत से ठीक से बात नहीं कर रही थी। अभिजीत को भी लगने लगा था कि तान्या पहले से कुछ बदल चुकी है, क्योंकि जब भी वह उसे कॉल करता था तो वह कॉल भी नहीं उठाती थी। दोस्तों, अभिजीत अगर 5 बार कॉल ट्राई करता तो वह सिर्फ एक ही बार जवाब देती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि फोन कॉल लौटती ही नहीं थी। तो एक दिन अभिजीत उससे कह ही देता है, तान्या, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब बदल चुकी हो। अभिजीत की इस बात पर तान्या उससे गुस्सा हो जाती है और डांटते हुए बोलती है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। स्कूल में बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत बिजी रहती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कहना शुरू कर दो। वह उसे जरा सी बात पर बहुत उल्टा सीधा सुना देती है और अभिजीत भी कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन एक दिन अभिजीत उसे सुबह से ही कॉल किए जा रहा था और वह कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, जिस कारण अभिजीत बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घबरा जाता है। तभी वह बस में बैठकर तान्या के शहर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वह सोच रहा था तान्या सुबह से कॉल नहीं उठा रही है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया है, कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। यही सब सोचता हुआ वह शाम तक तान्या के रूम पर पहुंच जाता है और दरवाजे पर खड़ा होकर बेल बजाता है, तो तान्या बाहर आती है और दरवाजा खोलती है। अभिजीत को अपने सामने खड़ा देख उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों, तान्या के साथ उस कमरे में पहले से ही एक और लड़का मौजूद होता है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड आन था। उस लड़के का नाम सचिन आन होता है और वह भी तान्या के साथ ही उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था। तान्या को उस लड़के के साथ बंद कमरे में देखकर अभिजीत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब उसे सब कुछ समझ में आने लगता है कि क्यों यह आजकल बदली बदली सी लगती थी। फिर भी तान्या से पूछता है, यह कौन है? तो तान्या कहती है, ये मेरे स्कूल में साथ ही पढ़ाते हैं। स्कूल में अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ काम अधूरा रह गया था, तो मैंने इन्हें अपने रूम पर ही बुला लिया और हम बस वही काम पूरा कर रहे थे। अभिजीत कहता है, कौन सा स्कूल का काम? तुम लोग रात को 10 बजे कमरा बंद करके कर रहे हो। आखिर ऐसा क्या जरूरी काम है? अभिजीत तान्या से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खो बैठता है। फिर तान्या पर हाथ उठा देता है, क्योंकि दोस्तों, कोई भी शख्स अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ इस तरह से देखेगा तो उसका दिमाग कितना खराब हो सकता है, यह बात सभी लोग अच्छे से जानते ही हैं। अभिजीत ने बड़े ही मेहनत मजदूरी करके ऑटो रिक्शा चलाकर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उसे एक गवर्नमेंट टीचर बनने में हर तरह से सहायता की थी। लेकिन उसकी पत्नी तान्या उसे धोखा देकर ऐसा घिनौना काम करेगी तो जाहिर सी बात है, उसे गुस्सा आना ही था।
वह तान्या की वहीं पर खूब पिटाई करता है। इसके बाद अभिजीत और तान्या के बीच लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तान्या कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि तुम एक मजदूर ऑटो ड्राइवर हो और मैं एक सरकारी टीचर। मैं जब भी तुम्हारे साथ मार्केट या कहीं शादी पार्टी में जाती हूँ, तो मुझे खुद को ही बहुत शर्मिंदगी की महसूस होती है। इससे मेरी इज्जत घट रही है। तुम मेरी बराबरी के नहीं हो। इसलिए मैं अब तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ और मैं सचिन से प्यार करती हूँ। उसी से शादी भी करूंगी। वह भी मुझे बेइंतहा प्यार करता है। अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं दोस्तों। अभिजीत को तान्या की कही ये बातें तीर की तरह उसके दिल में जाकर लगती हैं। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह तान्या को उसके आगे कुछ नहीं कह पाता। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। वह अपना उदास चेहरा लेकर वापस अपने घर लौट जाता है और कुछ दिनों के बाद ही दोनों का तलाक भी हो जाता है। तान्या के परिवार वाले भी उसे बहुत समझाते हैं, बेटी अभिजीत के साथ ऐसा मत करो। वह बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का है। तुम्हें दिन रात मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है। जो आज तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो तो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वह तुम्हारे लिए खुद की पढ़ाई भी छोड़ दी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई जारी रखी बेटी। तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन तान्या की अक्ल पर तो मानो पत्थर ही पड़ चुका था। वह किसी की बात नहीं सुनती और अभिजीत से तलाक ले लेती है। तलाक के समय अभिजीत अपनी बेटी को अपने साथ ही रखने का फैसला करता है। अब तान्या सचिन से शादी करके उसके साथ रहने लगती है और अभिजीत अपनी बेटी को लेकर अपने माँ बाप के साथ रहने लगता है। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद अभिजीत को अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही दिखाई देने लगता है। लेकिन वह खुद को संभालता है और तान्या से इंतकाम लेने का फैसला कर लेता है। अब वह भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। 3 साल कड़ी मेहनत से वह तैयारी में लगा हुआ था। आखिरकार उसकी मेहनत और लगन से भगवान उसे उसकी मेहनत का फल दे देता है और वह भी एक एसडीएम अधिकारी बन जाता है। उसके माता पिता और सभी गांव वाले अभिजीत की बहुत सराहना करते हैं। दोस्तों, उसने सिर्फ तान्या से बदला लेने के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। अभिजीत की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के उस जिले में होती है जिस शहर में तान्या पढ़ाया करती थी, और संयोग से उसे एक चीफ गेस्ट के रूप में स्कूल में बुलाया जाता है, क्योंकि अभिजीत ने अपनी जिंदगी में यह मुकाम बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद हासिल किया था। उसकी जिंदगी की कहानी वाकई में बेमिसाल थी, जिस वजह से हर कोई उसे बहुत इज्जत दे रहा था। जब अभिजीत चीफ गेस्ट बनकर तान्या के स्कूल में जाता है, तो तान्या अपने तलाकशुदा पति को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसको अभिजीत की आज तक कोई खबर ही नहीं थी कि अभिजीत अब अपने जीवन में कर क्या रहा है। वह तो सोचती थी कि मेरे छोड़कर चले जाने के बाद तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया होगा। लेकिन जब तान्या अभिजीत को एक एसडीएम अधिकारी के रूप में देखती है, तो एकदम से घबरा जाती है। वहां पर अभिजीत आता है। उसका बहुत जोर शोर से स्वागत किया जाता है। वह स्टेज पर खड़ा होकर अपनी स्पीच देता है और कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहां से अपने ऑफिस वापस लौट जाता है। अब तान्या को यह बात हजम नहीं हो रही थी। वह अभिजीत से मिलना चाहती थी और उससे बातचीत करना चाहती थी। वह उसके ऑफिस जाने का फैसला करती है और उससे मिलने के लिए ऑफिस चली जाती है। अभिजीत तान्या को अपने पास आता देखता है तो बड़े ही मान सम्मान के साथ अपने ऑफिस में बैठाता है और उससे अपने कर्मचारियों से पानी वगैरह भी पिलवाता है। फिर अपनी तलाकशुदा पत्नी से पूछता है, बताइए, आप यहाँ किस लिए आई हैं? तो तान्या उससे पूछती है, तुम एसडीएम कैसे बन गए? तुम तो ऑटो रिक्शा चलाते थे। तो अभिजीत मुस्कुराता है और अपनी सारी कहानी उसे बताता है। कहता है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई। अगर तुम मेरे साथ ऐसा ना करती और हमेशा मेरे साथ ही रहती, तो शायद मैं यह मुकाम कभी हासिल ही नहीं कर पाता, क्योंकि तुम तो अपनी नौकरी करती और मैं एक ऑटो रिक्शा चलाता रहता। मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं रहती। तुमने ही तो मेरी आंखें खोली हैं। जब तुम मुझे छोड़कर चली गईं, तब मुझे मेरी औकात दिखाई दी। फिर मैंने भी पढ़ाई शुरू कर दी और खूब मेहनत करके आज यह मुकाम हासिल किया है। और देखो, आज तुम खुद मुझसे मिलने के लिए चली आई हो। ये मेरी औकात ही है जो तुम मेरी बराबरी में खड़ी हो। अब अभिजीत उससे कहता है, खैर, ये सब बातें छोड़ो। ये बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारा पति कैसा है, जिससे तुम बहुत प्यार करती थी? तो तान्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वह अभिजीत से आंखें मिलाकर बात करने की भी कोशिश नहीं कर पाती और कहती है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे तलाक लिया। वह बताती है, सचिन से शादी करने के 2 महीने बाद ही मुझे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है। मैंने लोन लेकर एक जमीन भी खरीदी थी, जिस जमीन पर उसकी निगाहें हमेशा गड़ी रहती थीं और मुझसे कहता रहता था कि यह जमीन तुम मेरे नाम कर दो। मैं इसे बेचकर जो भी प्रॉफिट होगा, हम आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन उसने वह जमीन भी बेच दी और मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया और घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कहा, जो अपने पति की ना हो सकी, वह मेरी क्या होगी। अब मैं लोन का कर्जा अपनी सैलरी में से चुका रही हूँ और ऐसे ही जिल्लत भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। अब वह अभिजीत से पूछती है, मेरी बेटी कैसी है? वह तो अब काफी बड़ी हो गई होगी। तो अभिजीत कहता है, तुम्हारी बेटी? वह तुम्हारी बेटी नहीं है, वह सिर्फ मेरी बेटी है। अब 7 साल की हो चुकी है और स्कूल भी जाती है। अभिजीत उसके जिद करने पर अपनी बेटी का फोटो उसे मोबाइल फोन में दिखा देता है, तो वह अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मुझे अपनी बेटी से मिलने का बहुत मन करता है। कई साल ऐसे ही गुजर गए, मैंने उसे देखा तक नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभिजीत की बेटी को कभी मम्मी की याद ही नहीं आई। वह अपने दादा दादी के पास ही रहकर बड़ी हुई थी और अपनी दादी को ही मम्मी बुलाती थी। उसके दादा दादी ने कभी एक माँ की कमी को खलने ही नहीं दिया। तो अभिजीत तान्या से कहता है, मैं तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिला सकता। ये सब फैसले हमारे बीच 7 साल पहले ही हो चुके थे। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। आप मेरी मेहमान हैं तो बस मेहमान बनकर रहिए। मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतना सुनकर तान्या अभिजीत के पैरों से लिपट जाती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। वह कहती है, अभिजीत, मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ एक और मौका दे दो। मुझे फिर से अपना लो। लेकिन अभिजीत उसके हाथ को झटक कर अपने पैरों को छुड़ाता है और अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए चला जाता है। तान्या वहीं बैठी रोती रहती है और अपनी की गई गलतियों पर खुद को कोसती रहती है। यह सब उसे अपने किए की ही सजा मिल रही थी कि उसे अपनी सगी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। उसके अपने किए गए घिनौने काम की वजह से हर किसी ने उसका साथ छोड़ दिया और वह अकेली दर-दर की होकर रह गई और अकेले ही अपनी जिंदगी को गुजार रही है। इसके बाद अभिजीत ने भी दूसरी लड़की से शादी कर ली और 2 साल बाद उसे एक लड़के की खुशी भी नसीब हुई। उसकी बेटी भी बहुत खुश थी। उसे भी एक छोटा भाई खिलाने के लिए मिल गया था। अभिजीत का परिवार फिर से संवर जाता है और वह सब खुशी-खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्या अभिजीत ने तान्या के साथ सही किया या गलत? तान्या ने उसे फिर से अपनाने के लिए भी कहा था, लेकिन अभिजीत का फैसला कुछ और ही था। आप अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको यह कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।